दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत अमेरिका के खिलाफ जाके यूएन के अंदर उसी के खिलाफ वोट किया है। तो वहीं दूसरी खबर चाइना से आ रही है, जिसने भारत से एक रिक्वेस्ट की है और डायरेक्ट फ्लाइट भारत और चीन के बीच शुरू करने की मांग की है। दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपको अगर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल अमेरिका जब चाहे तब किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर काफी ज्यादा पड़ता है, फिर चाहे ईरान के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध हो या फिर नॉर्थ कोरिया। अमेरिका के प्रतिबंधों की मार से रूस तक नहीं बच सका। वहीं अब तो अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और 19 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने हाल ही में लगाया था, जिसके ऊपर हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन अब एक देश पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के अंदर एकजुट हो गई और अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल क्यूबा, जो कि एक छोटा सा देश है, वह लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अमेरिका के इसी प्रतिबंधों को लेकर क्यूबा ने यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई और इसी को लेकर बकायदा वोटिंग की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए वोट में 187 देशों ने क्यूबा का समर्थन किया और इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की, जबकि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं भारत ने भी क्यूबा का सपोर्ट किया और अमेरिका के खिलाफ जाकर वोट किया और इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की अधिकारी स्नेहा दुबे ने कहा कि इस प्रतिबंध से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत हमेशा हर देश के साथ मिलकर काम करने में भरोसा रखता है और इस प्रतिबंध का साफ तौर पर विरोध करता है। उनका कहना था कि ये प्रतिबंध क्यूबा के विकास में रुकावट डाल रहा है और भारत चाहता है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो ताकि क्यूबा भी आगे बढ़ सके। स्नेहा दुबे ने यह भी कहा कि क्यूबा के लोग भी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उन पर लगे ये प्रतिबंध हट जाए तो क्यूबा की तरक्की में भी योगदान दे सकते हैं। भारत ने क्यूबा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि ये प्रतिबंध जल्द से जल्द खत्म होंगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यूबा के ऊपर ये प्रतिबंध कब और आखिर क्यों अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे। ये प्रतिबंध साल 1960 में लागू हुआ था, जब क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली और वहां की अमेरिकी संपत्तियों को अपने देश के नाम कर दिया। इसके बाद से अमेरिका ने क्यूबा पर ये आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। दुनिया भर के कई नेता इस प्रतिबंध को गलत मानते हैं, क्योंकि इससे क्यूबा को तरक्की के मौके नहीं मिल पाते और जरूरी चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने इस प्रतिबंध को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये प्रतिबंध इस तरीके से लगाए हैं ताकि क्यूबा को बिजली और जरूरी संसाधन ना मिल पाए। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के चलते क्यूबा में आर्थिक संकट गहरा रहा है और हाल ही में बिजली कटौती भी बढ़ी है। उनका कहना था कि अमेरिका का ये दावा गलत है कि ये प्रतिबंध क्यूबा के लोगों की भलाई के लिए है, बल्कि ये तो क्यूबा पर दबाव बनाने के लिए है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध क्यूबा में लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। अमेरिका के अधिकारी पॉल ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अमेरिका क्यूबा के लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है और चाहता है कि वहां के लोग एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, हम ये प्रतिबंध इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्यूबा में लोकतंत्र और आजादी का माहौल बने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 187 देशों ने जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ वोट किया और ये प्रतिबंध हटाने की मांग की, तो क्या यूएन की इस वोटिंग का कोई फायदा होगा या फिर नहीं। तो यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी फेलियर ही यही है कि इतनी प्रचंड वोटिंग के बावजूद भी देशों की मर्जी होती है फैसला लेने की। यानी कि भले ही 187 देशों ने क्यूबा के पक्ष में वोट किया हो, लेकिन अभी भी अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड करता है बैन हटाना या ना हटाना। और इस तरह से एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन एक्सपोज होता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चीन से निकलकर सामने आ रही है। चीन के साथ बॉर्डर पर कुछ एरिया पर अभी डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हुआ ही है और अभी भी कई एरिया पर विवाद। साथ ही दोनों देशों की सेना अभी भी बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की राह देख रहा चीन ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की मांग की है। आपको बता दें, भारत ने चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट रोक रखी है। इसके साथ ही चीनी नागरिकों के लिए भारत आने के लिए वीजा नियम भी काफी सख्त है, लेकिन चीन ऐसी
उम्मीद कर रहा है कि भारत वीजा प्रक्रिया को चीनी नागरिकों के लिए सरल बनाए, साथ ही डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से रिज्यूम किया जाए, जिससे व्यापारियों और इन्वेस्टर्स को फायदा हो। हालांकि चीन की इस मांग पर भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। चाइनीज एनवॉय जो कि भारत में है, उनकी तरफ से यह मांग की गई है कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाए। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को वापस से डायरेक्ट फ्लाइट चीन के लिए रिज्यूम कर देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।